हाँ जी दोस्तों, अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 के बाद अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे हम डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। देख लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कहता है। अगेन ये कंपनी के बारे में ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको कहूँगा कि आपने इलस्ट्रेशन नंबर 1 में जो हमने छोटा-सा रिवीजन करवाया था, वो भी आप साथ-साथ देख के आ रहे हैं, वो मैं मान के चलूँगा। वैसे आईसीएम मॉड्यूल बैच है, तो कांसेप्ट आपके ऑलरेडी कवर है, आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा माना जाएगा क्योंकि मैंने इंट्रो वीडियो में ही, ठीक है, जब आईसीएम मॉड्यूल स्टार्ट करना था उसके इंट्रो वीडियो मैंने डाला था, उसमें ही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी कि आईसीएम मॉड्यूल बैच क्या है और हम क्या करवाएंगे वगैरह वगैरह चीज़ें। तो वापस से वो रिपीट करके यहाँ पे टाइम वेस्टिंग नहीं करूँगा, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे स्विच ऑन हो जाऊँगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है कि नेटवर्थ एक कंपनी का आपको दिया है। कहते हैं कि नेटवर्थ ऑफ कंपनी सी का नेटवर्थ आपको दिया है और वो नेटवर्थ है 400 करोड़ रुपीज़। ठीक है जी, इसमें कोई तो दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है मुझे। कहते हैं कि वो 31 मार्च 2014 का है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये कहते हैं कि ये जो कंपनी सी का जो नेटवर्थ आपको दिया है 31 मार्च 2014 का, वो कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है, वो कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है। ठीक है जी, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। तो कंपनी है जिसका नाम कंपनी सी है और अनलिस्टेड कंपनी है और जिनका नेटवर्थ 400 करोड़ है 31 मार्च 2014 के दौरान। अब आगे क्या कहता है कि हावेवर जो नेटवर्थ है वो 600 करोड़ हो गया कब? 31 मार्च 2015 को। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर आपके पास में ये 400 जो करोड़ का नेटवर्थ था वो 600 करोड़ का हो चुका है। अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रॉम व्हेन कंपनी बी शेल अप्लाई इंडेस, इंडेस कब से अप्लाई करेगी ये कंपनी बी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है जी, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पे, वैसे रिवीजन हो चुका है तो डायरेक्टली मैं इसके सॉल्यूशन पे स्विच ऑन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि 31 मार्च, यहाँ पे वही चीज़ सबसे पहले कहता है कि 2014 मतलब कि 31 मार्च 2014 को आपको जो नेटवर्थ दिया है वो 600 करोड़ है, सॉरी 400 करोड़ आपको गिवन है। ठीक है, 2014 को। ठीक है, 400 करोड़ आपके पास में गिवन है। ओके, इसके बाद कहते हैं 2015 में, मतलब कि 31 मार्च 2015 ईयर एंडेड। ठीक है, तो कहते हैं 2015 में नेटवर्थ हो गया आपका 600 करोड़। ठीक है, कहते हैं इंडेस कब से अप्लाई होगा। देखिए, इंडेस अप्लाई होगा या फिर नहीं ये तो आपको पूछा ही नहीं है, आपको तो डायरेक्ट ये पूछ लिया कि इंडेस कब से अप्लाई होने वाला है वो बता दीजिए। ठीक है, सबसे पहले वो डेट आपको याद है जो मैंने आपको इलस्ट्रेशन 1 के वक्त पढ़ाया था। ठीक है, रिवाइज करवाया था, बेसिकली पढ़ाया नहीं था। ठीक है, रिवाइज करवाया था, आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा माना गया था। कहते हैं कि डेट कुछ इस तरीके से थी कि 15, 16 एंड 17। ठीक है, 15 मतलब कि 2015 जो है वो डेट है जब इंडेस जो है वो आपके लिए वॉल्यूंटरी था। आप चाहे तो उसे एक्ट करिए, ठीक है, या फिर नहीं करिए। 2016 में जो फेज़ 1 में आने वाली कंपनियां थी उनके लिए वो चीज़ मैंडेटरी कर दी गई, इंडेस। ठीक है, तो इंडेस मैंडेटरी कर दिया गया 2016 में, किसके लिए? वो कंपनी जो फेज़ 1 में आती थी। और 2017 में इंडेस मैंडेटरी कर दिया गया किसके लिए? जो फेज़ 2 में आने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, तो 15, 16 और 17 ये ईयर जो है वो कंपनी के लिए है। इसके बाद 18 और 19 एनबीएफसी के लिए है, लेकिन एनबीएफसी की यहाँ पे कोई बात नहीं है तो वो छोड़ दीजिए एक बार के लिए। तो कहते हैं कि 15 में वॉल्यूंटरी था तो उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत आती है 16 और 17 में, क्योंकि अगर कंपनी को इंडेस अप्लाई हो जाता है तो कंपलसरी इंडेस के हिसाब से कंपनी को काम करना पड़ेगा। इसके लिए कंपनी को ये देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या इंडेस एप्लीकेबल है या फिर नहीं। ठीक है, 2015 में तो दिक्कत नहीं थी, वो तो वॉल्यूंटरी था। लेकिन 2016 में अगर आपकी कंपनी फेज़ 1 में आ जाती है तो मैंडेटरी हो जाएगा, और 2017 में अगर फेज़ 2 में है तो 2017 से मैंडेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए कंपनी को चेक करना पड़ेगा उनका नेटवर्थ। और नेटवर्थ के बारे में भी ऑलरेडी बता चुका था कि 2016 में जो कंपनियाँ आएगी, ठीक है, फेज़ 1 के अंदर,
फेज़ 1 के अंदर जो कंपनी आएगी वो कैसे पता चलेगा, तो कहते हैं 2014 का नेटवर्थ आपको चेक करना है, क्या वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है। अगर है तो वो फेज़ 1 में आ जाएगी और फेज़ 1 के हिसाब से 2016 से आपके लिए इंड एस एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि 2014 में क्या आपका जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा एक्सीड हुआ है या फिर नहीं। तो इस कंपनी जो यहाँ पे कंपनी सी है, अनलिस्टेड कंपनी है, 2014 की बात करें, 2014 मतलब कि 31 मार्च 2014, उसके हिसाब से क्या नेटवर्थ जो है 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा गया है क्या, चेक करिए। तो कहते हैं कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो नेटवर्थ है वो कितना है, 400 करोड़। ठीक है, जो नेटवर्थ है वो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कितना है, 400 करोड़। इसका मतलब 500 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रहा है। तो क्या ये फेज़ 1 में आएगा, आंसर इज़ नो, फेज़ 1 में तो नहीं आ सकता। फेज़ 1 में नहीं आएगा तो 2016 में आपको इंड एस एप्लीकेबल नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन एक पॉइंट और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जो कि मैंने इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी बताया था, 4 में भी वापस से कहते हैं कि 2014 में चेक करिए कि 2016 में अप्लाई होगा कि नहीं, इसके लिए 2014 में जाइए और नेटवर्थ देखिए क्या 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा आपका जो है अमाउंट जा रहा है या फिर नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा नहीं जा रहा है, ठीक है, तो हमने कह दिया फेज़ 1 में नहीं आ रहा है। लेकिन एक पॉइंट और है जो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में भी बताया था, यहाँ पे भी कहते हैं कि इंड एस का इस तरीके से कहना है कि 2014 में तो चेक करिए, ठीक है, क्या 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा नेटवर्थ जा रहा है या फिर नहीं। ओके, अगर जा रहा है तो आप फेज़ 1 में आ गए और आपको इंड एस एप्लीकेबल है, बस काम ख़त्म। लेकिन 2014 में अगर इंड एस एप्लीकेबल नहीं हो रहा है किसी कारण से, फेज़ 1 के अंदर, फेज़ 1 की बात कर रहा हूँ, 2014 में आपका जो टर्नओवर नेटवर्थ है, नेटवर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो इंड एस का कहना है कि आपको आगे भी चेक करना है, नेक्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी नेटवर्थ चेक करना है, क्या वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा जा रहा है। अगर जा रहा है तो यही कंपनी को फेज़ 1 में ही माना जाएगा, मतलब कि 2014 देखा, ठीक है, अगर आ गए तो फेज़ 1 में है, आपको इंड एस एप्लीकेबल है। लेकिन 2014 में नहीं आए तो नेक्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल ईयर का भी डेटा आपको देखना है, नेटवर्थ देखना है, और उस नेटवर्थ में भी अगर आप आ गए तो फेज़ 1 में ही आप है, ऐसा माना जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास में देखिए 2015 है, क्या 2015 में 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा जा रहा है, आंसर इज यस, 600 करोड़ आपके पास में यहाँ पे गिवन है। तो 600 करोड़ मतलब कि 500 करोड़ से एक्सीड कर गया सर, बिल्कुल कर गया। अगर कर गया तो सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट चले जाएंगे फेज़ 1 के अंदर, मतलब कि इस कंपनी को फेज़ 1 के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। और फेज़ 1 के अंदर आ जाएगा तो आपको कब से इंड एस एप्लीकेबल है सर, 2016 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2016। क्या ये चीज़ क्लियर है? एक बार के लिए आईसीआई का आंसर भी रीड कर लेते हैं, क्या चीज़ें कही है। कहते हैं कि आईटीएफजी का कहना है, वो तो सारी चीज़ें ठीक है, मेन आंसर पे मैं स्विच ऑन करता हूँ, बाकी सब तो आप रीड कर ही सकते हैं। कहता है कि वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे कही वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई, और कहता है कि हैंस एनी कंपनी डेट मीट थ्रेशोल्ड एज स्पेसिफाइज इन कंपनीज एक्ट 2000, आपके पास में कंपनीज रूल 2015 के हिसाब से इंड एस जो है बिकम एप्लीकेबल रहेगा, इंड एस एप्लीकेबल रहेगा टू सच कंपनी इमीडिएटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। कहते हैं कि करंटली अगर आप इस केस में देखें तो जो कंपनी सी है वो कवर होता है फेज़ 1 के अंदर। हालांकि 2014 का जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर रहा है, लेकिन एज़ पर आपके पास में रूल कहता है कि 2014 में अगर नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेंगे, अगर उसमें हो गया तो फेज़ 1 में ही माना जाएगा, ठीक है। तो फेज़ 1 में ही आप आ चुके हैं, और अगर फेज़ 1 में आ चुके हैं तो उसकी डेट क्या है सर, 2016, मतलब कि 1 अप्रैल 2016 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये लीजिए 1 अप्रैल 2016 आपके पास में, ठीक है जी। तो 1 अप्रैल 2016 आपके पास में एप्लीकेबल रहेगा, इंड एस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, और आगे बढ़ाइए। क्या ये चीज़ आपके पास में क्लियर है? ठीक है जी।